आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन रहेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के हिसाब से, है ना। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? व्यंजक याद कीजिए। एक तो इस प्रकार से आएगा आप लोगों को कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, व्यंजक याद कीजिए, है ना। ये इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध विभवांतर विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। है ना। विभवांतर की जगह वो आपको विद्युत वाहक बल भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले तो अपना डेफिनेशन हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का, है ना। सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध का डेफिनेशन दोगे ना। आंतरिक प्रतिरोध का डेफिनेशन हो जाएगा कि जैसे कोई सेल है, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। है ना। तो सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा कि कोई सेल है ना, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड रहेंगे ना, अपना एनोड और कैथोड के बीच में जो विद्युत अपघट्य रहेगा, वो विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो वही डिफिनेशन दोगे सबसे पहले कि किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं अपने पास में एक सेल लगा है एक विद्युत परिपथ के अंदर, तो विद्युत परिपथ के अंदर अपने पास में एक सेल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सेल लगा लिया अपन ने, है ना। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और यहाँ अपन बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जैसे अपन ने सोचा है कि अपने बाह्य, मान लेते हैं यहाँ पर कि अपन ने बाह्य प्रतिरोध क्या लगा दिया अपन ने, आर। अब यहाँ से सेल से प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होगी, ये धारा ऐसी आएगी और इधर से क्या जाएगी, माइनस की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो ये अपना अगर सेल हो गया तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा अपने पास में, ई, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है।
तो मान लेते हैं माना कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं अपन ई। आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा अपने स्मॉल आर हो जाएगा स्मॉल आर। व बाह्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो। तो है ना सिंपल सा मानना है कि मान लिया अपन ने किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ई, आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध क्या है अपना कैपिटल आर। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध अपन ने क्या रख दिया कैपिटल आर रख दिया। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेना। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे अपन बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। तो बराबर से क्या हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया कैपिटल आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया स्मॉल आर। मतलब जो परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो क्या हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। तो दोनों को जोड़ दिया अपन ने कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर। अब अतः परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का सूत्र लगाओगे तो विद्युत धारा ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम आई बराबर से क्या होता है वी अपॉन आर और यहाँ विद्युत वाहक बल है इसलिए क्या आ जाएगा ई अपॉन आर आ जाएगा। अपन क्या करेंगे कुल विद्युत वाहक बल और बटे क्या आ जाएगा अपने पास में कुल प्रतिरोध है ना। कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या लगा दोगे कुल प्रतिरोध। तो विद्युत धारा मतलब क्या हो जाएगा आई और तो कुल विद्युत वाहक बल मतलब क्या हो जाएगा ई और बटे कुल प्रतिरोध मतलब क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। इसको तो इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि उत्पन्न विभवांतर क्या हो उत्पन्न विभवांतर क्या मान लेते हैं वी मान लेते हैं विभवांतर वी हो तब ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम से क्या हो जाएगा आई बराबर से क्या होता है वी अपॉन आर इक्वेशन सेकेंड। अब देखो दो समीकरण 1 और 2 को बैलेंस करते हैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल रख देते हैं। क्या हो जाएगा अपने ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर इसे क्या हो जाएगा वी अपॉन आर आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो त्रिज्या गुना कर देते हैं है ना। तो इसका v का गुना इससे हो जाएगा तो v का गुना करते तो क्या हो जाएगा वी आर प्लस क्या हो जाएगा v इंटू स्मॉल आर बराबर से ई का क्या हो जाएगा ई आर हो जाएगा। अपने को स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए कैपिटल आर को एक तरफ कर लेते हैं ट्रांसफर करके ना उसका ट्रांसफर कर लेते हैं उधर। तो v इंटू स्मॉल आर बराबर से क्या हो जाएगा अपने पास में ई आर माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में वी आर ना। वी इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस आर प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस आर आ जाएगा। अब दोनों से कैपिटल आर कॉमन ले लो तो वी स्मॉल आर बराबर से कैपिटल आर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा ई माइनस वी ना। ई माइनस वी बचेगा कैपिटल आर को मैंने कॉमन ले लिया दोनों जगह से है ना। तो ई माइनस वी बच जाएगा। और अपने किसका वैल्यू चाहिए स्मॉल आर का ये वी को भी अपॉन में ला दो तो क्या हो जाएगा अपने पास में स्मॉल आर बराबर से कैपिटल आर है ई माइनस वी पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। ठीक है अभी दोनों के अपॉन में है इसको मैं अलग अलग भी ले सकते हैं कैपिटल आर रख लो इसको दोनों के अपॉन में अलग अलग ले लो तो क्या आ जाएगा ई अपॉन क्या हो जाएगा वी माइनस क्या हो जाएगा वी अपॉन वी दोनों के अपॉन में भी ले सकते हो उसको अपन। ठीक है यानी अलग अलग कर लो ई अपॉन वी माइनस कर जाएगा वी अपॉन वी तो वी से वी एक बार बैलेंस हो जाएगा। क्या बचेगा स्मॉल आर बराबर से कैपिटल आर इंटू क्या बच जाएगा ई अपॉन वी और माइनस क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक पूछता है ना तो यहीं तक करना है आप लोगों को। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या करना है व्यंजक याद करना है जिसको यहीं तक करोगे। ये इक्वेशन थर्ड यही सेल का
आंतरिक प्रतिरोध है। यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक यहीं तक निकालोगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। अब यदि वो क्या करता है, आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन दे देता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध विभवांतर विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है ना। यहाँ तक तो इक्वल सेम एक जैसा कर लो इसका, यहाँ तक के, या पूरा भी कर दो तो भी चलता है। लेकिन अगर आपको स्पेशली इतना समय वेस्ट नहीं करना है, तो इतना समय वेस्ट नहीं करना है, जिसको नहीं करना है, फिर यहाँ से डायरेक्ट क्या लोगे, समीकरण 1 से ले लो। समीकरण 1 से करोगे, समीकरण 1 क्या है अपने पास में, ई, समीकरण 1 है अपने पास में आई बराबर से ई अपॉन कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ ठीक है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका गुना हो जाएगा ई एकम ई इज इक्वल टू आई का गुना क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा यहाँ तक के। फिर यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर ओम का नियम लगा दो, सिर्फ ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम याद रखना, वी बराबर से क्या होता है, आई आर से, मतलब जहाँ आई आर है वहाँ क्या रख देंगे अपन, वी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्मॉल आर से, अब ये स्मॉल हो जाएगा, आई आर की जगह क्या आएगा, वी, और स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर जैसा रहेगा। अब इसका इधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ई मीन्स क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, आई मीन्स क्या हो गया, धारा, आर मतलब क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध, और वी मतलब क्या हो गया, तो यही अभिष्ट संबंध है ना। तो इस प्रकार हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, व्यंजक ज्ञात करते हैं, है ना, या तो फिर विद्युत वाहक बल, विभवांतर, प्रवाहित धारा और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करते हैं।